क्या बिहार की सबसे बड़ी जेल में कानून का राज खत्म हो चुका है? क्या जिन अधिकारियों पर कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उनकी जिंदगी को नरक बना रहे थे? क्या बेऊर जेल में पैसा देने वालों को वीआईपी सुविधा और गरीबों को टॉर्चर किया जाता है? और जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, अगर वो सही है, तो क्या सिर्फ निलंबन काफी है या अब आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए? क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की राजधानी पटना स्थित बेऊर जेल से सामने आई जांच रिपोर्ट ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर करके रख दिया है। जिस जेल को सुधार गृह कहा जाता है, वहां अगर कैदियों के साथ मारपीट, यौन उत्पीड़न, अवैध वसूली, ब्लैक मार्केटिंग और वीआईपी सुविधाओं का कारोबार चलता हो, तो सवाल सिर्फ जेल प्रशासन पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर खड़ा होता है। वहीं जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार सरकार ने जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सस्पेंशन से न्याय हो जाएगा? ये पूरा मामला कैसे उजागर हुआ, ये भी जान लेते हैं। दरअसल जब मुख्यमंत्री के सहयोग पोर्टल पर कैदियों और उनके परिजनों ने गुप्त रूप से गंभीर शिकायतें दर्ज कराई, तब जाकर के इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। शिकायतें इतनी गंभीर थी कि गृह विभाग ने तत्काल जांच के आदेश दिए। बता दें कि 20 जून 2026 को कारा मुख्यालय, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम करीब 150 पुलिसकर्मियों के साथ बेऊर जेल पहुंची और लगभग 8 घंटे तक जेल के हर वार्ड की तलाशी ली गई। कैदियों से बातचीत की गई और रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद गंभीर है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जेल मैनुअल के नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। पहली बार जेल आए विचाराधीन कैदियों और कम उम्र के बंदियों को जानबूझकर के कुख्यात अपराधियों के साथ रखा जाता था, जबकि जेल मैनुअल में सख्त हिदायत दी गई है कि कम उम्र के अपराधियों, पहली बार जेल आए विचाराधीन कैदियों और आदतन या खूनखार अपराधियों को बिल्कुल अलग अलग वार्डों में रखा जाना चाहिए। आरोप है कि इन युवा कैदियों से जबरन मालिश कराई जाती थी, निजी काम करवाए जाते थे और विरोध करने पर बेरहमी से पीटा जाता था, धमकियां दी जाती थी, बंद कमरे में, अंधेरी कोठरी में। कुछ मामलों में तो यौन उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट का दावा है कि शिकायत करने पर जेल प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को ही धमकाता था। अब आप सोचिए, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल के भीतर पैसों के बदले विशेष सुविधाओं का एक समानांतर सिस्टम चल रहा था। जिन कैदियों के पास पैसा था उन्हें मोबाइल, बेहतर खाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। वहीं गरीब कैदियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। जेल के भीतर आपको बता दें कि निजी मेस भी चल रही थी, जहां निर्धारित भोजन की जगह मनमाने दामों पर खाना बेचा जा रहा था। सरसों का तेल बाजार से कई गुना महंगा और सब्जियां भी अत्यधिक कीमत पर बेची जा रही थी, यानी कि एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही थी। उदाहरण के अनुसार आप ये समझिए कि जेल के अंदर सरसों का तेल 400 से 500, जिसमें 800 मिलीमीटर तेल आते थे, इस दाम के साथ बेचे जाते थे। और सब्जियां जैसे भिंडी और परवल 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक बेची जा रही थी। वहीं सबसे आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगा है जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा पर। जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जांच में सहयोग भी नहीं किया और कथित तौर पर शिकायत करने वाले कैदियों को पहले से ही डराने धमकाने की कोशिश भी की। रिपोर्ट में यह भी निकल करके सामने आया कि छापेमारी के दौरान उन्होंने जांच अधिकारियों को बिना सुरक्षा के ही कुख्यात अपराधियों के बीच छोड़ दिया, जिसे गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है। और इसी आधार पर सरकार ने अधीक्षक नीरज कुमार झा, उपाधीक्षक अजय कुमार, 4 सहायक अधीक्षकों और 1 उच्च कक्षपाल सहित कुल 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में आपको बता दें कि नीरज कुमार झा को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर भेजा गया है। वहीं उपाधीक्षक अजय कुमार को मंडल कारा सुपौल, सहायक जेल अधीक्षक शालिनी को मंडल कारा शिवहर, सहायक अधीक्षक अभिषेक कुमार को मंडल कारा भभुआ, सहायक अधीक्षक कुंदन कुमारी को मंडल कारा शेखपुरा और सहायक अधीक्षक मनीष ठाकुर को निलंबित करके मंडल कारा कटिहार भेजा गया है। वहीं नीरज कुमार झा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन अब सबसे अहम कानूनी सवाल यह है कि आगे क्या होगा। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार ने केवल विभागीय कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निलंबित किया है, लेकिन यदि जांच में लगे आरोप प्रमाणित होते हैं तो मामला केवल सेवा नियमों का नहीं रहेगा, बल्कि अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, शारीरिक और यौन उत्पीड़न जैसी शिकायतों की पुष्टि होने पर भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। विभागीय जांच में दोष सिद्ध होने पर सरकारी सेवा से
बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई भी संभव है। बता दें कि यह मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार लंबे समय से कानून व्यवस्था और सुशासन को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है। जब नीतीश कुमार थे तब भी उन्होंने कहा था, और अब जब सम्राट चौधरी हैं तब भी वो ये बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में राज्य की सबसे बड़ी जेल से इस तरह की रिपोर्ट सामने आना विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अवसर देता है। वहीं सरकार के लिए भी चुनौती यह होगी कि वह केवल निलंबन तक सीमित न रह करके निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सहयोग पोर्टल पर शिकायतें नहीं होती तो क्या बेऊर जेल के भीतर यह कथित खेल ऐसे ही चलता रहता? क्या सिर्फ 7 अधिकारियों का निलंबन काफी है इसमें, या अब FIR इन सभी लोगों पर दर्ज होनी चाहिए और निष्पक्ष आपराधिक जांच और दोष साबित अगर होता है तो क्या उस पर बर्खास्तगी भी पॉसिबल है या होनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल कि क्या बिहार के जेलों में अब व्यापक सुधार और स्वतंत्र निगरानी की जरूरत नहीं है? और ये भी सवाल है कि अगर बेऊर जेल में, पटना के सबसे बड़े जेल में इस तरह का काम चल रहा है तो बाकी छोटे छोटे जेलों में किस तरह का काम चल रहा होगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।